आड़म रमो नमोऽस्तु सिद्धाड़म रमो आयतीजाड़म रमो वरछायाड़म रमो निर्विकल्पसारम। हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? क्या पढ़ा था हमने इससे पहले वाली क्लास में? बोलिए, कौन बोलेगा? हाँ मनोज जी बोलिए। जीव पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं ओ, और कितने प्रदेशी हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब देखा था। हाँ, हमने ये तीन चीजें देखी थी। सबसे पहला देखा था जो छह द्रव्य हैं वो कितने कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो कहाँ रहते हैं, और उसके अलावा उनके प्रदेश कितने हैं, तो हमने देखा था। तो उसमें से आप में से कोई बता पाएगा कि कौन सा द्रव्य कितने होते हैं? कोई बताए तो। पहले जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य कितने जीव होते द्रव्य हैं? असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात हाँ, असंख्यात प्रदेशी होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। अनंत होते हैं। और कहाँ रहते अनंत हैं? होते हैं वो लोकाकाश में। लोकाकाश में कहाँ? जीव द्रव्य लोकाकाश में। लोकाकाश में किस जगह रहते हैं? लोकाकाश में भरे पड़े हैं ठसाठस तीनों लोकों में। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे लोकाकाश में भरे पड़े हैं। हाँ, चलिए, जो दो लोग और जुड़े हैं, सपना जी और सर्वज्ञ जी, सर्वज्ञ जी, आप वीडियो ऑन कर लें दोनों जी। ठीक है, तो वो लोकाकाश में भरे पड़े हैं। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य कितने होते हैं? कौन बताएगा? पुद्गल द्रव्य कितने होते हैं, कहाँ होते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं? भैया मैं पिछली क्लास में नहीं था और अभी मैं बाहर हूँ। ओके ठीक है, चलिए सपना जी आप बोलिए। पुद्गल अनंत होते हैं। कहाँ रहते हैं? वो भी लोकाकाश में असंख्यात लोका लोकाकाश में भरे। अच्छा, और किधर लोकाकाश कितने में प्रदेशी होते हैं? पुद्गल द्रव्य कितना प्रदेशी होता है? वो भी असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात बस? अनंत नहीं नहीं, और कुछ भी होता है? लोकाकाश में भरे रहते हैं। अनंत 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 होते हैं। नहीं, होते तो अनंत असंख्यात अनंत है। कितने प्रदेशी अनंत होते हैं? असंख्यात भी हो सकते हैं, संख्यात भी हो सकते हैं, और संख्यात और अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं। एक प्रदेशी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं परमाणु हो सकता है। को। हाँ, संख्यात बिल्कुल असंख्यात और अनंत प्रदेश है। बिल्कुल, जो परमाणु है वो तो एक प्रदेशी होगा। उसके अलावा जो स्कंद है वो संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों में से अनंत भी किसी प्रदेश है। प्रकार का वो हो सकता है। वो हो ठीक है। सकता है। धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीन द्रव्य एक एक होते हैं। और कितने प्रदेशी होते हैं? धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेशी होते हैं, लोकाकाश में रहते हैं। और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी होता है और पूरे दुनिया में रहता है, पूरे विश्व में रहता है। और जो काल द्रव्य है वो असंख्यात होते हैं, लेकिन एक प्रदेशी होता है एक ना। प्रदेश और होता वो कहाँ रहता है कि हर लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ से इसको एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे अपनी बुक में लिखा हुआ है, प्रश्न है और इसका उत्तर है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या इसमें? ठीक है। प्रश्न क्या है? जीव पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है? इसका उत्तर क्या है कि जीव वे अनंतानंत हैं। ठीक है। और संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। है। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से भी अनंत गुने अधिक हैं, मतलब अनंत जीव से भी अनंत गुना ज्यादा है। और वे भी संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। ठीक है, कैसे हैं? भरे हुए हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक हैं। और कहाँ रहते हैं? कि संपूर्ण लोक में व्याप्त है। आकाश द्रव्य एक, लोक व अलोक में व्याप्त है। आकाश द्रव्य कितना है? एक है। वो लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है। ठीक है। काल द्रव्य असंख्यात हैं और वे संपूर्ण लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। ये चीज हमने कब देखी थी? कल हमने इसको पढ़ा था पिछली वाली क्लास में, कि लोग कौन से द्रव्य कितने हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। इसके साथ हमने इसकी एक और चीज, एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ी थी, कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। वो वाला प्रश्न भी आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। देखिए,
ये दिख गया आपको? जो प्रश्न आपको दिख रहा है, किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? फिर प्रश्न नंबर 55 क्या लिखा है कि जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश। कौन से ले लिए इन्होंने? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य। इसके अलावा जो आकाश द्रव्य है उसमें से लोकाकाश को लिया, लोकाकाश को नहीं लिया, लोकाकाश को लिया। तो जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। पुद्गल स्कंद के, पुद्गल स्कंद यानी स्कंद परमाणु, जो पुद्गल का जो स्कंद होता है उसके उसके संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश हैं, वो तीनों प्रकार का पाया जाता है। और काल द्रव्य व पुद्गल परमाणु कितना है? एक प्रदेशी है। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है और काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है। तो लोकाकाश तो यहाँ ले लिया, और यदि अलोकाकाश देखें तो अलोकाकाश कितने प्रदेशी है? वो अनंत प्रदेशी है। तो अलोकाकाश हो जाएगा हमारा अनंत प्रदेशी। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमने हमारा इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था। अब हमारा इसमें एक और प्रश्न है नया, कि जीव है, वो जीव आपने बोला कि पूरे लोक में व्याप्त है और कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। तो सभी जीवों में असंख्यात प्रदेश है या नहीं है? है। मेरे आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। असंख्य आप लोगों की आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। असंख्य हाथी की आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। और चींटी की आत्मा में कितने प्रदेश हैं? उसमें असंख्यात भी प्रदेश है। असंख्यात है। आप लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, उनकी आत्मा में कितने प्रदेश हैं? उनमें भी उनमें भी असंख्यात। असंख्यात है। तो जब ये असंख्यात प्रदेश ही सब जीव में है, तो सारे जीवों का साइज अलग अलग क्यों है? चींटी इतनी सी है और हाथी इतना बड़ा है। आप लोग इतने बड़े हो और आपके छोटे छोटे जो पोते होंगे, बच्चे होंगे, वो छोटे छोटे होंगे और उनके भी असंख्यात प्रदेश हैं। तो आपकी आत्मा में भी असंख्यात प्रदेश हैं और उनकी आत्मा में भी असंख्यात प्रदेश है। हाथी की आत्मा में भी असंख्यात प्रदेश हैं और चींटी की आत्मा में भी असंख्यात प्रदेश हैं। तो जब आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, तो ये सारे जीव अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? देखो, धर्म द्रव्य तो एक ही है, तो उसको तो दिक्कत नहीं है कि छोटे बड़े में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही है। अधर्म द्रव्य भी एक ही है, आकाश द्रव्य भी एक ही है ना? अब काल द्रव्य एक नहीं है, वो असंख्यात है, लेकिन उन सबका साइज सेम है। काल द्रव्य का क्या है? साइज सेम है सबका, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और पुद्गल की, तो पुद्गल छोटा बड़ा पाया जाता है, लेकिन पुद्गल छोटा बड़ा पाया जाता है तो उसके प्रदेश भी अलग अलग होते हैं। छोट किसी में संख्यात होते हैं, किसी में असंख्यात होते हैं, किसी में अनंत होते हैं। तो उन 5 द्रव्यों में तो कोई समस्या नहीं है। 3 में तो इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि वो एक एक है। कौन कौन से? धर्म, अधर्म और आकाश, ये है एक एक। तो इनमें तो छोटे बड़े का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि छोटे बड़े का प्रश्न कब होता है कि ये छोटा या बड़ा? बताओ, ये पेन छोटा है या बड़ा है? कैसे बताएं? क्योंकि ये खुद छोटा बड़ा नहीं, जब मैं इसके बगल में ये ले आऊंगा, बताओ कौन सा छोटा बड़ा, तब ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि इसको अकेला रखेंगे, छोटे बड़े का सवाल ही नहीं है। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य के साथ तो ये दिक्कत ही नहीं है आकाश के। अब रहे कौन से द्रव्य? 3 और बचे, उद्गल, काल और जीव। तो काल की क्या सिस्टम है कि काल है तो बहुत सारे, लेकिन वो सब एक जैसे साइज के हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, तो एक साइज के हैं, इसलिए काल द्रव्य भी नहीं गया। अब बचे 2, जीव और पुद्गल। तो जीव भी छोटे बड़े पाए जाते हैं और पुद्गल भी छोटे बड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में ये प्रश्न होना चाहिए, लेकिन पुद्गल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुद्गल के प्रदेश भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर पुद्गल के अलग अलग प्रदेश हैं। लेकिन समस्या क्या है? जीव के प्रदेश भी एक जैसे हैं सभी जीवों के, और वो छोटे बड़े भी होते हैं। तो अब वो छोटे बड़े क्यों होते हैं? तो यहाँ पर एक प्रश्न है आपके पास, जिसके पास बुक होगी, वो 47 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 47। प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? कि हर जीव है जिसके असंख्यात प्रदेश हैं, वो कितना बड़ा होता है, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो उसका उत्तर, किस किस के पास बुक नहीं है? मैं दिखाऊं क्या कंप्यूटर में आपको फिर से? क्या सबके पास बुक है? एक बार और दिखा दीजिए। नहीं है, वो उसमें अलग है ये। ओके, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, हम्म, देखिए ये प्रश्न है, प्रत्येक जीव कितना कितना बड़ा बड़ा? है? क्या प्रश्न है? प्रत्येक जीव कितना बड़ा एक है? जीव इतने कितना सारे बड़ा जीव है? हैं और आप कह रहे हो सब में असंख्यात प्रदेश हैं, तो कौन सा जीव कितना बड़ा हुआ? तो कह रहे हैं प्रत्येक जीव
प्रदेशों की संख्या अपेक्षा तो लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है। प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा कितना बड़ा है? लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश वाला है। तो हर व्यक्ति, हर जीव इतना बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है? पूरे लोकाकाश के बराबर हो सकता है। लेकिन सब होते तो नहीं है। तो कह रहे हैं परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। ठीक है, तीन चीजें इन्होंने बताई। आप तीन चीजें ध्यान रखो, फिर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला इन्होंने कहा कि हर जीव संख्या अपेक्षा, प्रदेशों की संख्या अपेक्षा पूरे तीन लोक में बन जाए इतना बड़ा है। प्रत्येक जीव इतना बड़ा है। और अगर उतना बड़ा नहीं हुआ तो कैसा पाया जाएगा कि यदि इतना बड़ा ना हो तो संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण होता है। जिसका जितना बड़ा शरीर है वो जीव उतना बड़ा हो जाता है। अब प्रश्न उठता है जिनके पास शरीर नहीं है उनका क्या? जो सिद्ध भगवान है, जिनके पास शरीर नहीं है, वो अपने अंतिम शरीर प्रमाण होते हैं कि इन्होंने जौन सा शरीर छोड़ा है ना अभी लास्ट, उस शरीर के बराबर उनका आकार होता है। तो तीन चीजें इन्होंने यहाँ पर हमें बताई। ठीक है, कौन कौन सी बताई? कि सभी जीव असंख्यात प्रदेश वाले होते हैं और पूरे लोकाकाश के बराबर होते हैं। मतलब हम सब कितने बड़े बड़े हैं? हम चाहे तो कितने बड़े हो सकते हैं? लोकाकाश के बराबर हम हो सकते हैं। ठीक है, पहला। लेकिन हम सब लोग अलग अलग साइज के क्यों हैं? क्योंकि मेरे अंदर एक संकोच विस्तार की शक्ति है। उस संकोच विस्तार की शक्ति के कारण मैं क्या होता हूँ? छोटा भी हो जाता हूँ और बड़ा भी हो और जाता हूँ। बड़ा भी। और अभी हम सब लोग कितने कितने बड़े हैं कि हमारे शरीर बराबर। मेरा शरीर जितना बड़ा होता जाएगा मैं उतना बड़ा होता जाऊंगा। मेरा शरीर जितना पतला होता जाएगा मैं उतना पतला होता जाऊंगा। मेरा शरीर यदि मोटा होगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। जैसे कोई लोग होते हैं ना, पहले मिले होते हैं और फिर अपन 4 साल बाद मिलो तो वो बहुत मोटे हो जाते हैं एकदम। तो अब वो मोटा हुआ तो उसकी जो आत्मा थी वो भी उतनी मोटी हो गई, उतनी बड़ी हो गई, उतनी फैल गई। और कोई होता है कि डाइट करके, जिम करके अपने आप को पतला कर लेता है, तो उसकी आत्मा के प्रदेश भी क्या होते हैं? पतले हो जाते हैं। तो जैसा हमारा शरीर होता है जितना बड़ा, उतने बड़े हमारी आत्मा हो जाती है। और जिन लोगों के पास शरीर नहीं है उनका क्या होगा? तो उनका जो उनका लास्ट शरीर था उसके बराबर उनका आकार होता है। अच्छा, शरीर किन किन जीवों का नहीं होता? ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनका शरीर नहीं होता? कौन बताएगा? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। इसके अलावा और कोई जिनका शरीर नहीं होता? ऐसे और जीव? ऐसी कोई दशा होती है जिस समय जीव के पास शरीर ना हो? विग्रह। विग्रह गति। हाँ, विग्रह। विग्रह गति। कौन सी वाली? विग्रह गति। जब सिद्ध विग्रह। बन गए तो लास्ट शरीर बराबर होते हैं। लेकिन जब विग्रह गति में होते हैं तब कैसा आकार होता है जीव का? कि जैसे मैं मनुष्य हूं और मैं मनुष्य की मैं मर गया और अब मुझे देव गति में जाना है। तो देव गति में जाने में जो टाइम लगेगा उस टाइम पे मेरे पास ये शरीर तो है नहीं है। तो मेरा आकार कैसा रहेगा? कि जो शरीर मैंने छोड़ा है उसी आकार का अभी मेरा आकार रहेगा। तो विग्रह गति में भी अंतिम शरीर प्रमाण रहता है और सिद्ध दशा में भी अंतिम शरीर प्रमाण। अंतिम शरीर प्रमाण का मतलब क्या? जो शरीर अभी छोड़ा है जस्ट पहले, वो वाला शरीर है ना। ठीक है, तो सबसे पहला मैं असंख्यात प्रदेश वाला हूँ। दूसरा, संकोच विस्तार की शक्ति के कारण मैं छोटा बड़ा हो जाता हूँ। जैसे आपने रबर देखी होगी, छोटी में लगाने की रबर होती है ना, आप उसको इतना मिठाई के डब्बे में भी लगा लेते हो और अपने बालों में भी लगा लेते हो। तो बाल तो होते हैं इतने से और मिठाई का डब्बा होता है इतना बड़ा। तो मिठाई के डब्बे को भी कवर कर लेती है और आपके बालों को भी कवर कर लेती है, दोनों चीजें कर लेती है एक ही चीज। तो एक ही चीज को आपने इतना बड़ा भी कर दिया और छोटा सा भी कर लिया। एक बार वो बड़ी हो जाने के बाद फिर छोटी होती है या नहीं होती है? हो जाती है। अगर आप इन्हें एक बार मिठाई के डब्बे में उसको लगा दिया और अब आप सोचें कि छोटी करके बाल में लगाना हो तो आपको उसको तोड़ के छोटा करना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगी? अपने वो आप हो अपने आप हो जाएगी। जाती है। और छोटी के बाद उसको बड़ी करना हो तो भी अपने आप हो जाएगी। तो कैसे हो जाती है? क्योंकि उसमें संकोच विस्तार हो जाता है। उसके जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में वो खिल जाते हैं, है ना। ऐसे ही आत्मा में भी एक संकोच विस्तार की शक्ति है जो अपने आप क्या होते हैं? सिकुड़ जाती है। जैसे आपने गौच देखी? गौच, एक गौच नाम जीव कीड़ा आता है, जानते हो गौच? जिसको गौच होती है वो इतनी बड़ी होती है, लेकिन आप उसके ऊपर नमक डालोगे तो छोटी होके इतनी सी हो जाती है। कितनी सी हो जाएगी? इतनी सी। तो वो अपने पूरे शरीर को एकदम सुकड़ के इतना सा कर लेती है
और जब वो चलती है तो धीरे धीरे फिर इतनी बड़ी हो जाती है, और उस पर नमक डाल दो उसके ऊपर तो बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो वो भी अपने आप का क्या कर लेती है, संकोच विस्तार वो कर लेती है, छोटी सी वो हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हमारे में संकोच विस्तार की शक्ति पाई जाती है, पुद्गल में भी पाई जाती है और जीव में भी पाई जाती है। तो मैंने अभी जो आपको उदाहरण दिए वो पुद्गल के दिए, जो रबड़ वाला दिया वो भी पुद्गल का है, जो गौच वाला दिया वो भी पुद्गल का है, क्योंकि आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, इसलिए आत्मा का उदाहरण दे नहीं सकते। तो पुद्गल का जैसा छोटा बड़ा हो जाता है ऐसे ही आत्मा भी छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हमने जो बात पढ़ी ना, कि तीन चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, उसमें से दो चीजों में तो हमें कोई समस्या नहीं है। कौन सी दो में? कि जो जिनके पास शरीर नहीं होता ऐसे सिद्ध जीव अंतिम शरीर प्रमाण होते हैं, और जिनके पास शरीर होता है वो सब शरीर प्रमाण होते हैं। ये तो हम देखते हैं कि सिद्ध भगवान अपने अंतिम शरीर प्रमाण है और हम सभी अपने अपने शरीर प्रमाण है। लेकिन सबसे पहली बात कौन सी लिखी थी? कि सभी जीव संख्या अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है। तो ये लोकाकाश के बराबर वाला जीव तो हमने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा व्यक्ति तो हमने कभी नहीं देखा जो पूरे लोकाकाश में रहता हो। तो ये इतना बड़ा जीव कहाँ पाया जाता है? तो उसका वो जवाब दे रहे हैं। तो अगला प्रश्न यही किया उन्होंने, उन्होंने प्रश्न किया कि लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है? आपने जो बताया कि प्रत्येक जीव लोकाकाश के बराबर हो सकता है, तो ऐसा कौन सा जीव है जो लोकाकाश के बराबर हो जाता है? तो उसका वो जवाब दे रहे हैं, देखिए। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, प्रश्न क्या है? लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है? प्रमाण का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रमाण का मतलब होता है कि बराबर, है ना? प्रमाण मतलब बराबर। तो लोकाकाश के बराबर आकार वाला प्रमाण, यानी आकार भी ले सकते हैं, क्योंकि बराबर तो पहले लिखा है। तो लोकाकाश के बराबर आकार वाला जीव कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर क्या दे रहे हैं? मोक्ष जाने के पहले, ध्यान से पढ़ना है इस उत्तर को, मोक्ष जाने के पहले जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के प्रमाण वाला होता है। ठीक है, क्या शर्त है? कौन सा जीव होगा लोकाकाश के प्रमाण वाला? कि जो जीव मोक्ष जाने वाला है और मोक्ष जाने से पहले जिसने केवली समुद्घात किया है, ऐसा जीव लोकाकाश के बराबर होता है, और कोई जीव नहीं होता। कौन सा जीव होता है लोकाकाश के बराबर? उन्होंने क्या बताया कि मोक्ष जाने से पहले जो केवली समुद्घात करता है वो वाला जीव लोकाकाश के बराबर वाला होता है। क्या करने वाला जीव? केवली समुद्घात करने वाला जीव, वो क्या होता है? लोकाकाश के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा जीव होता है? जो जीव मोक्ष जाने वाला है लेकिन मोक्ष जाने से पहले उसने केवली समुद्घात किया, तो वो वाला जीव जो केवली समुद्घात करता है वो जीव अपने शरीर से निकलकर पूरे लोकाकाश के बराबर हो जाता है थोड़े से समय के लिए। वो अभी हम पढ़ेंगे कितने समय के लिए होता है, क्यों होता है ना। तो वो वाला जीव कौन सा हो जाएगा? लोकाकाश के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर नया शब्द क्या आया? केवली और समुद्घात आ गया ना, नई चीज आई है ना, केवली और समुद्घात। भी और कि मोक्ष समुद्घात तो हमने पढ़ रखा है, मोक्ष जाने के पहले जीव इसके बराबर हो जाता है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन केवली समुद्घात करने वाला जीव, तो केवली समुद्घात क्या होता है? और केवली और समुद्घात दो शब्द हो गए हैं ना, केवली और समुद्घात। तो सबसे पहले हम देखेंगे समुद्घात क्या होता है। ठीक है, समुद्घात किसे कहते हैं? तो समुद्घात की परिभाषा भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, देखिए। सही तो छोड़े ना। देखिए, समुद्घात किसे कहते हैं? देखिए, समुद्घात की परिभाषा क्या दी हुई है यहाँ पे। मूल शरीर को छोड़े बिना। हाँ, देखिए मैं, हाँ, समुद्घात की परिभाषा इन्होंने क्या लिखी हुई है कि समुद्घात किसे कहते हैं, समुद्घात का मतलब क्या होता है, समुद्घात में क्या होता है, तो वो बता रहे हैं कि मूल शरीर को ना छोड़कर, कि जब कोई जीव अपने मूल शरीर, मतलब क्या है, जिस शरीर में वो रह रहा है ना, जैसे मैं जिस शरीर में रह रहा हूं ये मेरा मूल शरीर है, जिस शरीर में आप लोग रह रहे हैं वो आपका मूल शरीर है ना। क्योंकि हमने हमारे देखे थे ना 5 प्रकार के शरीर होते हैं, तो 5 प्रकार के शरीरों में हमारा मूल शरीर कौन सा होता है? जो हमें सबको दिखाई देता है वो हमारा मूल शरीर है।
तो मूल शरीर को ना छोड़कर आत्मा आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। कि आत्मा का मूल शरीर को तो आत्मा नहीं छोड़ता, और आत्मा के शरीर के बाहर भी आत्मा के प्रदेश निकल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? समुद्घात कहते समुद्घात हैं। कहते हैं। यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। आपने प्रदेशत्व गुण पढ़ा होगा ना, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य कोई होता है, उसे आकार अवश्य प्रदेशत्व गुण होता है। कहते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई आकार बन रहा है ना, लोकाकाश के बराबर हो रहा है, इसलिए कौन सा गुण है? प्रदेशत्व गुण है। तो आप एक बार इसका प्रश्न और देख लीजिए, क्या लिखा है उत्तर? कि मूल शरीर को ना छोड़कर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि जब ये केवली समुद्घात होता है ना, कोई भी समुद्घात होता है, तब वो आत्मा अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ता। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि जब मूल शरीर ना छोड़े, ये मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर है ना, इस शरीर के आकार बराबर है, जहां जहां तक शरीर है वहां वहां तक आत्मा के प्रदेश है। यहाँ पर मेरा शरीर नहीं है, यहाँ पर मेरा शरीर नहीं है, तो यहाँ पे आत्मा के प्रदेश नहीं है ना, इसके अंदर ही है। लेकिन जब ऐसा हो कि जो आत्मा के अंदर के प्रदेश हैं इस शरीर के बाहर निकलने लगे, अभी तो अपने शरीर के अंदर है और शरीर के बाहर निकलने लगे, तो उसको क्या कहते हैं? समुद्घात कहते हैं। समुद्घात कहते हैं। ठीक है। लेकिन शरीर के बाहर तो जब मैं मरूंगा तब भी निकलेंगे ना, नहीं निकलेंगे। जैसे मैं यहाँ मर गया और मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो मेरी आत्मा के प्रदेश बाहर तो निकलेंगे, तो उसको भी समुद्घात कहते हैं क्या? नहीं, कहेंगे क्या उसको समुद्घात? नहीं नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, कहेंगे? क्योंकि सबसे क्योंकि पहली वो बात मूल उन्होंने क्या लिखी थी? एक कि मूल मूल शरीर शरीर को को छोड़े बिना। क्योंकि जब मैं मरूंगा तब तो मेरी आत्मा के प्रदेश इस शरीर को छोड़ के निकलेंगे ना, तो वो छोड़ के समुद्घात नहीं निकलेंगे। कहलाएगा। समुद्घात कब कहलाएगा? जब मेरी आत्मा के प्रदेश मेरे शरीर में भी हो और शरीर के बाहर भी हो। शरीर के बाहर भी हो। यदि शरीर में नहीं है और शरीर के बाहर है तो वो समुद्घात नहीं कहलाएगा, वो तो मरण कहलाएगा। तो शरीर में भी हो और शरीर के बाहर भी हो, तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? समुद्घात कहते हैं। कहते हैं। ठीक है। ये तो हो गया समुद्घात। लेकिन हमने कौन सा शब्द पढ़ा था ऊपर? केवली समुद्घात। हमने क्या पढ़ा? केवली समुद्घात। केवली तो ये समुद्घात। केवली समुद्घात क्या होता है? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? कि केवली समुद्घात क्या होता है? देखो, अब हम समझेंगे केवली समुद्घात। समुद्घात तो आपको समझ में आ गया। क्या आ गया? कि हमारे शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? समुद्घात। अब जब हमारी आत्मा के जो प्रदेश बाहर निकल रहे हैं वो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं, पूरे लोकाकाश में भर जाते हैं, इतना बड़ा हो जाता है आत्मा कि लोकाकाश में व्याप्त हो जाए, तब उसको केवली समुद्घात कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? केवली समुद्घात। और ऐसा कब होता है? कब होता है ऐसा? मोक्ष जाने से पहले ऐसा होता है। कब होगा किसी भी जीव को ऐसा? कब होगा कि उसका आत्मा पूरे मोक्ष जाने लोकाकाश से में भरा जाए? मोक्ष जाने से पहले होगा। मोक्ष क्यों पहले होगा? होगा। मोक्ष जाने से पहले क्यों होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है कि कब होता है ऐसा। जैसे कोई अरहंत भगवान बन गया, है ना, अरहंत भगवान बन गया, तो उनके कितने कर्म है अभी उनके पास? कितने कर्म है अरहंत भगवान के पास? चार। कौन कौन से? दीपिका जी बोलिए, कौन कौन से चार कर्म है उनके पास? ये तो याद नहीं। वो तो बोलेंगी दीपिका जी? घातिया कर्म, 4 घातिया। चार घातिया कर्म या अघातिया कर्म? घातिया कर्म, 4 आघाती कर्म। घातिया अघाती कर्म। कर्म। कौन नहीं, कौन से? कौन कौन? घाती अच्छा, कर्म का तो नाश हो गया। नाश, घातिया कर्म का अघाती तो कर्म। नाश हो गया। कौन से? अच्छा, और 4 कौन आघाती बताएगा? सपना जी आप बताएंगे चार कर्म के नाम? नहीं याद मुझे। आपको याद नहीं है? वो समिता जी, आपको भी याद नहीं है? सोना जी आप? सौरभ? सौरभ जी, 4 आघाती। 8 कर्मों के नाम याद नहीं है आपको? 8 में से लास्ट के 4 वो अघात ये वाले हैं। 8 कर्मों के नाम याद है ना? 8 हाँ। में से ही लास्ट के 4 बोलने हैं। आयु, हाँ, नाम, आयु,
नाम हाँ, गोत्र गोत्र, गोत्र गोत्र और एक और कर्म, आयु ज्ञान, नाम वर्णी, वेदनीय, मोहनीय, ये अंतर वेद है, नहीं, अंतर है, नहीं नहीं, वेद दर्शन नहीं, वेद नहीं है। कौन सा मंत्र है? वेद वेद नहीं, नहीं। वेद वो चार कर्म कौन से होते हैं? वेदनीय, आयु, नहीं, नाम और और गोत्र। गोत्र, ये चार कर्म उनको बचते हैं। कौन कौन से चार हैं? याद कर लीजिए सपना आपकी। नाम आयु, आयु, नाम, नाम, गोत्र नाम और गोत्र और वेदनीय। वेदनीय, वेदनीय, ठीक है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। आयु चार वेदनीय, कर्मों का तो नाश हो गया अरहंत दशा होने पर। कौन कौन से? आयु ज्ञानावर्णी, ज्ञानावरण, दर्शनावर्णी, दर्शनावरण, मोहिनी और मोहिनी मोहिनी और और अंतराय। अंतर। ये चार कर्मों का नाश हो गया है। अब चार बचे हैं। कौन कौन से? वेदनीय, वेदनीय, आयु, आयु आयु, नाम आयु, नाम नाम और गोत्र। और गोत्र। अब ये चार कर्म बचे हैं, ठीक है। अब क्या हो कि अब किसी को मोक्ष जाना हो, तो ये चारों कर्म बराबर बराबर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि कोई सा कर्म तो 10 साल के लिए पड़ा हो और कोई सा कर्म थोड़ा सा ही बचा हो। जैसे हमारा लास्ट महीना खत्म होता हो आपके किचन में, जैसे किसी किसी के घर में महीने में राशन भराता है, तो जैसे लास्ट का महीना आता होता है तो कभी कभी ऐसा होता है ना, शक्कर पहले खत्म हो जाती है लेकिन तेल बहुत सारा रखा रहता है। सबके यहाँ ऐसा होता है। तो ऐसे ही अरहंत भगवान के 8 कर्म थे। 8 में से उन्होंने 4 तो खत्म कर दिए। अब 4 बचे हैं। तो वो चार चारों बचे एक साथ खत्म होंगे या आगे पीछे खत्म होंगे? तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। हो सकता हो कि आयु कर्म थोड़ा सा हो और बाकी के कर्म बहुत ज्यादा हो, है ना। हो सकता है वेदनीय कर्म 10%, 10 साल का हो और नाम नाम कर्म सिर्फ 8 साल का बचा हो और गोत्र कर्म 6.5 साल का बचा हो और आयु कर्म 3 साल का ही बचा हो। 3 साल का तो नहीं, थोड़ा सा बचेगा, है ना। ऐसे कम कम ज्यादा बचे हो। तो अब उनको तो मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाएंगे तब तो चारों कर्म एक साथ नष्ट होंगे। एक साथ ही होंगे ना, तभी तो ऊपर जाएंगे। तो अब चारों को एक साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चारों को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चारों को एक बराबर करना बराबर पड़ेगा। अभी कैसे है? एक ऊपर है, एक नीचे है। अब नीचे क्या करना, अगर यहाँ पे आ गए तो ये वाला कर्म खत्म हो जाएगा, ये दो बचेंगे। पर ऐसा तो होता नहीं है। ये चारों कर्म एक साथ जाते हैं, तो इन चारों को बराबर करना पड़ेगा। तो अब ये चारों को बराबर कैसे किया जाए? तो इन चारों को बराबर करने लिए ही क्या होता है? केवली समुद्घात होता है। जो हमने देखा ना कि मोक्ष जाने से पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर होता है। तो मोक्ष जाने से पहले केवली समुद्घात क्यों होता है? क्योंकि यदि किसी को मोक्ष जाना है तो उसके अपने कर्मों को बराबर करना पड़ेगा, तभी वो मोक्ष जा पाएगा। तो उसको कर्मों को बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केवली केवली समुद्घात। समुद्र उस केवल समुद्घात में क्या होता है कि उसकी जो आत्मा के प्रदेश हैं वो लोकाकाश के बराबर पूरे में व्याप्त हो जाते हैं। और जब वो केवली समुद्घात करता है तो उसके जो चार कर्म थे जो कम ज्यादा होते हैं तो कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बराबर। जैसे आप लोग अपने कपड़े सुखाते हो, साड़ी सुखाते हो, तो साड़ी सुखाने के लिए आपको जल्दी साड़ी सुखानी है तो आप क्या करोगे? सिंगल डालेंगे सिंगल डालोगे। सिंगल और डालेंगे आपको चाहिए और आपको चाहिए कि साड़ी तो चाहे 2 दिन में सूख जाए लेकिन कपड़े हमारे पास बहुत सारे हैं और रस्सी एक है, तो आप क्या करोगे? उसकी तह कर देंगे गड़ी साड़ी को करके 4 बार फोल्ड करके सुखाओगे। तो साड़ी को 4 बार फोल्ड करके सुखाओगे तो क्या होगा? साड़ी धीरे धीरे सूखेगी। और यदि साड़ी को आप फैला के सुखा दोगे तो साड़ी जल्दी छूट जाएगी। तो जिस दिन आपको साड़ी जल्दी सुखानी होगी उस दिन आप उसको फैला के सुखा दोगे, और जिस दिन जल्दी नहीं सुखानी होगी, जगह चाहिए होगी, उस दिन आप उसको बिना फैलाए सुखा दोगे। तो जैसे ही हम साड़ी को फैला के सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाती है। ऐसे ही जो आत्मा में कर्म है वो कर्म हमें भोगने हैं। तो कर्म भोगने हैं तो हम इतनी सी जगह में कर्म भोगेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं कि अपने शरीर को पूरे 3 लोक में फैला लेते हैं। अब जब पूरे 3 लोक फैला लेते हैं तो उसमें जो कर्म थे जो ज्यादा थे वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जैसे एक ये है और एक ये है, तो उन्होंने जब पूरे में फैला दिया तो ये भी यहाँ पे आ जाता है। तो अब क्या हो गया? बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो तुरंत मोक्ष हो जाएगा। तो जो कर्म कम ज्यादा थे उन कर्मों को बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। आ गया समझ में? हमने क्या क्या पढ़ा? समुद्घात और केवली समुद्घात। केवली ये समुद्घात सभी समुद्र का मतलब है सभी कि केवली आत्मा। भगवान के लिए होता है। जी, मतलब प्रश्न जो बोल रहे क्या कोई? जी जी, जो जो भी मोक्ष जाने वाले होते हैं केवली बन जाते हैं, सभी के साथ ही ऐसा होता है। नहीं, जिनके जिनके कर्म कम ज्यादा होते हैं उनके साथ। जिनके जी कर्म कम ज्यादा होंगे उनके साथ, जिनके पहले से ही बराबर होंगे उनको नहीं करना पड़ेगा।
तो भैया जिनके आयु कम कर्म ज्यादा, भी कैसे कम होगा? आयु कर्म कम नहीं होगा, आयु कर्म के बराबर सब हो जाएंगे। जैसे आयु कर्म थोड़ा बचा है और बाकी के कर्म ज्यादा है, तो वो कर्म पूरे में फैला के उसको आयु कर्म के बराबर करेंगे, आयु कर्म कम नहीं होगा। बाकी के जो 3 कर्म है वो तीनों कर्म आयु कर्म के बराबर हो जाएंगे। यदि आयु कर्म ज्यादा है और बाकी सब कम है तो वो बढ़ जाएंगे, और यदि आयु कर्म कम है और बाकी सब ज्यादा है तो वो कम हो जाएंगे। तो जो भी कर्म रहेंगे बाकी के 3 वो आयु कर्म के बराबर हो जाएंगे। और किसके होंगे? जिसके कम ज्यादा होंगे। जिसके पहले से ही बराबर होंगे उसको केवली समुद्घात नहीं होगा, और जिसके कम ज्यादा होंगे उसे केवली समुद्घात करना ही पड़ेगा। तो ये कब होता है कि तो ये जैसे तीर्थंकर भगवान जो बन रहे हैं उनके भी होते हैं केवली समुद्घात? किसको? तीर्थंकर भगवान जो बनने वाले हैं, तीर्थंकर है जो। तीर्थंकर, बिल्कुल बिल्कुल। जिस जिसके कम ज्यादा होंगे उन सबको होगा, जिसके भी कम ज्यादा होंगे, और जिसके बराबर होंगे उनको नहीं होगा। अच्छा, कब होता है ये? तो जब हम मोक्ष जाने वाले होते हैं उसके अंतर्मुहूर्त पहले होता है। 2-4 घंटे पहले, 1-2 साल पहले ऐसा नहीं होता। अंतर्मुहूर्त पहले, कि जैसे ही वो अंतर्मुहूर्त बाद मोक्ष जाने वाले हैं, अंतर्मुहूर्त मतलब होता है 48 मिनट बाद, है ना? 48 मिनट पहले वो होता है। तो 48 मिनट बाद जो व्यक्ति मोक्ष जाने वाला है, अब उसके पास तो टाइम ही नहीं बचा है, क्योंकि 48 मिनट बाद तो उसका आयु कर्म खत्म हो जाएगा। तो वो समुद्घात करके सारे कर्मों को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं, आयु कर्म के बराबर कर लेते हैं। तो ये मोक्ष जाने के अंतर मुहूर्त पहले होता है। ठीक है, चलिए एक बार अपन इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो अपन को क्लियर हो जाए। सबसे पहले समुद्घात। समुद्घात। समुद्घात क्या होता है? बोलिए, सपना जी बोलिए, समुद्घात क्या होता है? मूल शरीर को ना छोड़ के आत्मा के प्रदेश बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। हाँ, आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना समुद्घात है। और मूल शरीर को छोड़ के बाहर निकलेंगे तो उसको मरण कहेंगे, उसको समुद्घात नहीं कहेंगे। ठीक है, अब जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो केवली समुद्घात किसे कहते हैं? केवली समुद्घात में क्या हो रहा है आत्मा के प्रदेशों का? बोलिए दीपिका जी। केवली समुद्घात में आयु, नाम, गोत्र ये सब बराबर बराबर करना रहता है। नहीं नहीं, जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं तो केवली समुद्घात करते वो प्रदेश कहाँ कहाँ जा रहे हैं? लोकाकाश में, प्रकाश पूरे में। हाँ, लोकाकाश। पूरे लोकाकाश में। अब वो जो प्रदेश शरीर के बाहर निकले हैं वो पूरे के पूरे प्रदेश कहाँ पहुंच जाते हैं? पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? केवली समुद्घात केवली कहते हैं। समुद्घात। अब ये केवली समुद्घात होता है वो किसे होता है? कि जो मोक्ष जाने वाला होता है उसको होता है, हर उसको किसी को होता नहीं है। होगा। जो व्यक्ति मोक्ष जाने वाला हो उसको होगा। कब होगा? मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले होगा। ठीक है, किसको होगा? अंतर्मुहूर्त। तो मोक्ष जाने वाले जीवों को मोक्ष होगा। जाने। कब होगा? अंतर्मुहूर्त पहले होगा। और किस लिए होगा? किस लिए होगा, कौन बताएगा? किस लिए होगा? उन कर्मों का नाश करने के लिए। हाँ, सारे कर्मों कर्मों की को बराबर। स्थिति को बराबर करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं होता, कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए। बराबर तो करने आप के 3 लिए। चीजें इसमें याद कर सकते हैं। किसको होगा? मोक्ष जाने वाले को होगा। कब होगा? मोक्ष जाने के अंतर मुहूर्त पहले होगा। और किस लिए होगा? चारों कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए होगा। तो जब कोई जीव मोक्ष जाने वाला होता है और उसके मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले यदि उसके कर्मों की स्थिति बराबर नहीं होती तो वो जीव अपने कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए अपनी आत्मा के प्रदेशों को अपने शरीर से बाहर निकालकर पूरे लोक में फैला लेता है। और जो जो प्रक्रिया हुई उसको क्या कहते हैं? केवली समुद्घात कहते हैं। तो इस केवली समुद्घात के टाइम पर जीव सबसे बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इतना बड़ा जीव कभी नहीं हो सकता। सिर्फ केवली समुद्घात के टाइम पर ही जीव इतना बड़ा हो सकता है। बाकी कोई भी जीव चाहे कि इतना बड़ा हो जाए तो वो नहीं हो सकता, वो छोटा ही रहेगा। कब हो सकता है? सिर्फ केवली समुद्घात के समय जीव इतना बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा? लोकाकाश के प्रमाण बराबर, लोकाकाश बराबर हो जाता है। ठीक है, और उस इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केवली समुद्घात कहते हैं। इसलिए इन्होंने केवली समुद्घात की परिभाषा क्या बताई थी? कि मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है। ठीक है, अब केवली समुद्घात क्या होता है? कि मूल शरीर को ना छोड़कर
आत्मा के प्रदेशों का 3 लोक के बराबर हो जाना, उसको क्या कहते हैं? केवली समुद्घात कहते हैं। आत्मा के शरीर, मूल शरीर को ना छोड़कर आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, इसे तो समुद्घात कहते हैं। और मूल शरीर को ना छोड़कर आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलकर 3 लोक के बराबर हो जाना, उसको क्या कहते हैं? केवली समुद्घात कहते हैं। और ऐसा कब किसको होता है? जो मोक्ष जाने वाले होते हैं। कब होता है? मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले होता है। और किस लिए होता है? कि जो कर्म कम ज्यादा होते हैं उनकी स्थिति बराबर करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए। अब जब ये जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं ना, तब ये आत्मा के प्रदेश बाहर निकल कर कैसे फैल जाते हैं पूरे आत्मा में? ऐसे एकदम से धक्का लगता और ऐसे निकल जाते हो, ऐसा है क्या? नहीं, इसकी भी एक प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आत्मा के प्रदेश का एक, उसको देखो, मैं आपको 4 शब्द बता रहा हूँ: दंड, प्रतर, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। क्या हो गए? 4 शब्द हैं: दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। दंड यानी डंडा, कपाट यानी दरवाजा। कपाट समझते हो? दरवाजे को कपाट बोलते दंड, हैं। दंड कपाट, यानी कतर, डंडा, कपाट यानी दरवाजा, और प्रतर, प्रतर यानी तिरछा। तो प्रतर यानी तिरछा। और लोक पूरण मतलब लोक पूरण, लोक के बराबर। लोक पूरण मतलब लोक के बराबर। अब जिसको भी ये केवली समुद्घात होता है, वो कितने समय के लिए होता है? 8 समय के लिए होता है। कितने समय के लिए होता है? 8 समय के लिए। ठीक है। अब 8 समय में वो ये वाली स्टेप करता है जो मैंने नाम बताया ना। तो पहले समय में क्या होगा? दंड हो जाएगा, दंड के आकार का। सेकंड समय में किस आकार का हो जाएगा? कपाट के आकार का हो जाएगा। का तीसरे समय में किस आकार का हो जाएगा? कतर, कतर के आकार का होगा। प्रतर, तिरछा। प्रतर के आकार का, है ना। और तिरछा, चौथे समय में किसके आकार का हो जाएगा? पूरे लोकाकार, लोकाकार। पूरे लोक में हो जाएगा। अब तुरंत समेटेगा, अब ऐसा पड़ा नहीं रहेगा, तुरंत वापस छोटा होगा। तो चौथे समय के बाद 5वें समय में कैसा हो जाएगा? कि वापस एक एक स्टेप नीचे उतरेगा। तो लोक पूरण के बाद 5वें समय में कैसा होगा? प्रतर हो जाएगा। प्रतर हो जाएगा लोक पूरण के बाद। छठे समय में कैसा हो जाएगा? कपाट हो जाएगा। और फिर सातवें सातवें समय में कैसा हो जाएगा? दंड हो जाएगा, दंड के आकार का। और 8वें समय में कैसा हो जाएगा? कि वापस अपनी आत्मा में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वापस अपनी आत्मा में आ जाएगा। तो इस तरीके से कितने समय के लिए होगा? सिर्फ 8 समय के लिए होगा। 8 समय के। ये तो सुनो होगा, सिर्फ 8 समय के लिए होगा। ठीक है। और 4 स्टेप रहेंगी, इसकी सीढ़ियां क्या है? 4 स्टेप। सबसे पहले समय में क्या होगा? दंड। दंडाकार, दंड हो गया, चलो दंडाकार, एक बंद कर दिया मैंने, दंड हो गया। दूसरे समय में फिर क्या होगा? कपाट, कपाट होगा। तीसरे समय में प्रतर। कतर, प्रतर हो जाएगा। चौथे समय में लोक, लोक पूरण, लोक पूरण। लोकपूरण। अब लोक लोक पूरण। पूरण, और छठे समय में, प्रतर। कतर होगा। छठे समय में, छठे समय में प्रतर। छठे समय में प्रतर। दंड वापस होगा। वापस फोल्ड होगा, वापस फोल्ड होगा, तो क्या होगा? प्रतर। फिर सातवें छठे समय में कपाट, प्रतर, कपाट। कपाट हो जाएगा। तो 7वें समय में दंड। दंड, दंड हो जाएगा। और 8वें समय में अपने वापस। शरीर। फिर से कपाट। शब्द। तो एक 4 तरीके से खुलेगा और फिर उसी तरीके से वापस बंद हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में उसको कितना समय लग रहा है? टोटल 8 समय लग रहे हैं। इसलिए कितने समय के लिए होगा? 8 समय के लिए। 8 समय के। अब ये जो दंड है, प्रतर है, लोक, कपाट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखते हैं। जैसे आत्मा का प्रदेश है, तो आत्मा के प्रदेश सबसे पहले तो ऐसे डंडे की तरह सीधे निकलेंगे, ऐसे सीधे। कैसे होंगे? बिल्कुल सीधे डंडे की तरह। फिर जैसे गेट खोलते हैं तो गेट कैसा खुलता है? ऐसा खुलता है, ऐसा होता है ना गेट। तो आत्मा के प्रदेश पहले ऐसे सीधे रहेंगे, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसे खुलते जाएंगे। तो ऐसे 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 खुलते जाएंगे चारों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो साइड से भी ऐसे ऐसे दुगने होते जाएंगे और ऐसे ही ऊपर से होते जाएंगे। ठीक है। अब ऊपर और नीचे से जब हो जाएंगे तो कैसा स्कोर बन जाएगा? ये वाले जब खुलते जाएंगे तो एक ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा लंबे में बन जाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा। अब साइड में बहुत सारी जगह बचेगी, तो क्या होगा? प्रतर। फिर वो तिरछे खुलने चालू होंगे।
क्या होंगे? तिरछे खुलेंगे। तिरछे तिरछे खुलना। खुलेंगे तो वो तीनों लोक में आ जाएंगे। लेकिन आपने तीन लोक की रचना देखी होगी, तो तीन लोक में तो चोंच निकली हुई है। जैसे एक साइड में से ऐसा एक नुकीला निकला हुआ है, एक इस साइड से निकला है, फिर ऐसा, सबसे पहले तो ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर वापस आता है। तो यहाँ पे भी दो चोंच है, फिर ऐसा आके ऐसा जाता है और फिर वापस आता है। तो उसमें कितनी जगह ऐसी, ऐसे वो बन जाता है ट्रायंगल जैसा, तो बहुत सारी जगह बन जाता है। तो वहां पर तो प्रदेश के वहां तो कैसे जाएंगे, क्योंकि वो तो कपाट की तरह खुल रहे हैं ना। तो वहां जाने के लिए क्या होगा कि वहां जाने के लिए वो आत्मा के प्रदेश चौथी फोल्ड, चौथे चरण में क्या हो जाएगा? लोक पूर्ण हो जाएंगे, फिर वो पूरे में व्याप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले डंडे की तरह निकलेंगे, फिर कपाट की तरह खुलेंगे, फिर लोक पितर की तरह तिरछे होके ऐसे हो जाएंगे, और फिर जितनी भी छोटी छोटी जगह बचेंगी वहां पर पहुंच जाएगा। इसका नाम है लोक पूरण। और फिर इसी तरह वापस होता जाएगा, फिर वापस प्रतर जैसा हो जाएगा, फिर कपाट बंद होने लगेंगे, तो बंद होते बंद होते बंद होते फिर वो कपाट बंद होके डंडे की तरह हो जाएगा, और डंडे की तरह होके फिर वापस अपने शरीर के अंदर चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस कितने समय की हो गई? 8 समय की। इसमें कितनी स्टेप हो गई? 8 स्टेप हो गई, है ना। 4 खुलने की और 4 बंद होने की। तो इस तरीके से केवली समुद्घात होता है। ठीक है, आ गया समझ में ये चारों आपको? ठीक है। समुद्घात में क्या होता है, कौन बताएगा? समुद्घात में क्या होता है? मूल शरीर को ना छोड़कर आत्मा शरीर को का बिना छोड़े। प्रदेशों से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। मूल मूल शरीर को ना छोड़कर आत्मा के छोड़ प्रदेश बाहर निकलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अब मैं पूछ रहा हूँ कि केवली समुद्घात में क्या होता है? केवली समुद्घात में कर्म कर्म बराबर बराबर करना इक्वल होते हैं, मतलब बराबर। नहीं नहीं, केवली समुद्घात में ये तो अलग चीज है। केवली समुद्घात में क्या होता है? जैसे मूल शरीर को ना छोड़कर आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, इसको समुद्घात कहते हैं। और केवली समुद्घात से कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश जो बाहर निकले हैं उसका 3 लोक के बराबर हो जाना, उसको क्या कहते हैं? वो केवली समुद्घात में हुआ। अब वो केवली समुद्घात किसको होता है? केवली भगवान। पहले किसको होता केवली है केवली भगवान समुद्घात? जाने वाले, केवली किसको? मोक्ष जाने वाले। हाँ, जो मोक्ष जाने वाले हैं उनको। किस लिए होता है? नहीं, कब होता है, कब होता है? मोक्ष जाने से पहले अंतर मुहूर्त में। हाँ, मोक्ष जाने से अंतर्मुहूर्त पहले। इसलिए पहले काम, प्रयोजन क्या होता है उसको करने का? क्या काम होता है उसमें? कर्मों को बराबर करने के लिए। बराबर करने के लिए। कर्मों के बराबर हो जाते हैं। कितने क्या? समय के लिए होता है? 8 समय 8 समय के लिए। 8 समय के लिए। 6 समय में खुलता है और 4 समय में बंद होता है। वापस तो बंद 4 होता है। समय में जो खुलता है उसकी प्रोसेस क्या है, क्या क्या होता है जो 4 समय में खुलता है? उसमें सबसे पहले क्या होता है? दंड दंड, दंड। दंड दूसरे समय में? कपाट, कपाट तीसरे समय में? प्रतर, कतर कतर चौथे समय में? लोक लोक पूरे लोकपूरण, पूरे 5वें समय में? प्रतर प्रतर 5वें समय में फिर कतर फिर प्रतर, प्रतर प्रतर। 6ठे समय में? छठे में कपाट कपाट कपाट, 7वें समय में? दंड दंड, और 8वें समय में वापस वापस शरीर। अपनी आत्मा में आ जाता है। और इतने जो 4 समय होता है ना, बिल्कुल छोटा सा समय होता है 4 समय का। इस 4 समय के समय में, इतने से टाइम में उसके जो कर्म कम ज्यादा होते हैं ना, वो उनको क्या कर लेता है? आयु कर्म के बराबर कर देता है। और बराबर फिर कर देते हैं। उसके बाद वो जीव क्या करता है? मोक्ष चल जाता है। तो इसको ही क्या कहते हैं? समुद्घात कहते हैं। समुद्घात 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार के समुद्घात है। कितने? 7। उन 7 में से एक केवली समुद्घात है। केवली समुद्घात के अलावा भी 6 प्रकार के समुद्घात और होते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या देखना था कि जीव लोकाकाश के प्रमाण बराबर कब होता है, इसलिए हमने केवली समुद्घात को पढ़ा। इसके अलावा भी 6 प्रकार का समुद्घात और होता है। वो चाहे तो आप और कहीं से, संजीव जी की एक बुक भी है समुद्घात नाम से, आप उसमें भी उसको पढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ तो हमने सिर्फ केवली समुद्घात को अकेला देखा। ठीक है। अब हमारे जो अगले प्रश्न है, वो अगले प्रश्न अस्थिकायों से संबंधित है, इसलिए उसकी क्लास की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। मतलब जो अगले वीक हमारी क्लास होगी उसमें। अभी आपको कोई प्रश्न है क्या इससे संबंधित? नहीं है ना। चल, तो ठीक है, आप लोग इनको याद भी करते हैं ना, प्रश्नों के उत्तरों को याद भी करना आप लोग, क्योंकि फिर क्या रहता है, याद रहेंगे, याद करोगे तो ही फिर आपको याद रहेंगे, वरना फिर आप सब भूल जाओगे।
तो ये बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको बहुत काम आएंगी, तो आप इनको याद भी करना और इनका वो अर्थ समझते जाना जी। भैया हमको बुक मोक्ष चाहिए। तो आप आपका एड्रेस मुझे भेज दीजिए, मैं आपको भिजवा दूंगा यहाँ से, जी भैया। है ना। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका एड्रेस भिजवा दूंगा जी। जी जी। मोक्ष कब होता है? मोक्ष अंतर्मूर्तवाद कब होता है? जाता है, जिसको केवली समुद्घात किया है ना जिस जीव ने, उसको हाँ, अंतर्मूर्तवाद मोक्ष हो ही जाएगा, नियम से हो जाएगा, कंपल्सरी। बाद में होगा, वो बाद में होगा क्योंकि समुद्घात करके आत्मा वापस शरीर में आई है। हाँ, समुद्घात करके आत्मा वापस शरीर में आएगा, 48 मिनट बाद उनको मोक्ष हो जाएगा, अंतर्मूर्तवाद। बिल्कुल जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका? चलिए एक साथ सभी लोगों को जय हिंद। जय श्री क्या राम। बोलो? जय जय जय।